नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर से सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। यदि पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करके देख सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर हम 15 सॉल्यूशन आपको कराऊँगा। ठीक है, तो यदि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए, कहा जा रहा है कि अब ए इतना बड़ा के लिए दिखाइए कि AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11i यानी कि 11i बराबर 0 है। तो इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे AQ चाहिए, तो पहले हम A² निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए A² कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हल लिख दिए A², तो A गुने A। ठीक है, तो यहाँ पे A का मान जो दिया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो A का मान ये जो दिया है, ये वाला क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो देखिए हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 2 बार पुट कर दिया, तो A² हो जाएगा। गुना करने तो आपको आता होगा ना, गुना कैसे करते हैं, तो इस रो को कलम में, ठीक है, तो 1 में 1 से करिएगा तो 1, ये 1 में 1 से करिएगा फिर 1, फिर 1 में 2 से करिएगा तो 2, प्लस में होते जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, फिर 1 में 2 से तो 2 हो गया, फिर 1 में -1 से तो -1 हो गया। फिर इसी फर्स्ट लाइन को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, फिर 1 में -3 से तो -3 हो गया, फिर 1 में आपका कितना है, यहाँ पे 3 है ना, 3 से तो 3 हो गया प्लस में। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 में 1 से तो 1 हो गया। ठीक है, 2 में आपका 1 से तो कितना हो जाएगा 2, और फिर -3 में आपका 2 से तो कितना हो जाएगा -6। फिर इसी तरह से इस फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, 2 में 2 से तो 4 हो गया, और 3 में -1 से तो माइनस प्लस हो गया ना, +3 हो जाएगा। अब देखिए इस सेकेंड रो को अब थर्ड कॉलम से, तो 1 में 1 से करिएगा 1, फिर 2 में -3 से 6, -3 में -3 से -3 में +3 से तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा ना, 3 3 9। फिर देखिए थर्ड कॉलम को थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 में 2 से तो 2, फिर आपका -1 में 1 से तो -1, 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से 2 में 1 से तो 2 हो गया, फिर -2 में 1 से तो -2 हो गया, 3 में -1 से तो -3 हो गया, 2 में आपका 1 से तो 2 हो गया, -1 में -3 से तो +3 हो जाएगा, 3 में 3 से तो 9 हो गया। अब इसको ऐड करना है, तो इसको कैलकुलेशन करिए, तो 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, और ये 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 2 1। अब ये वाला लाइन कैसे आया, तो उसी तरह से इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3 ये -6 तो घट के कितना आएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा घट के, यहाँ पे -14 हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, -3 8 -14 लिख दिया। ठीक है, और ये तीसरी लाइन कैसे आया वो भी देखिए बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 6 2 8 में से 1 घटेगा 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -5 में से ये कट जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और कितना हो जाएगा 9 14 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 7 -3 14। अब देखिए ये आपका A² का है, तो मुझे AQ निकालना था। तो AQ कैसे निकलेगा दोस्तों, तो AQ निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, A² गुने A। तो A² का मान जो आया ये वाला आया ना, A² का मान ये यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे गुना में A का मान। ठीक है, तो A का मान कहाँ से लिख लेंगे, तो जो A का मान दिया गया वो लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको A का मान आपको अगर नहीं पता हो तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो A का मान दिया है ना, ये वाला है, वही मैं यहाँ पे पुट किया हूँ दोस्तों। ठीक है, अब गुना करना है, तो गुना कैसे किया जाता है अभी आपको बताया ना, उसी तरह से गुना करिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले, तो 4 में 1 से तो कितना हो गया 4, फिर 2 में 1 से तो 2, फिर 1 में 2 से तो 2 हो गया प्लस में, फिर देखिए 4 में 1 से तो 4 हो गया, 2 में 2 से तो 4 हो गया,
1 में आपका -1 से तो -1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका 4 में 1 से तो 4 हो गया, फिर आपका 2 में -3 से तो 6 हो गया, 1 में 3 से तो 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से इस रो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 एकम 8 हो जाएगा, और -14 में 2 से तो -28 हो जाएगा, फिर -3 में 1 से तो -3 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 14 -1 तो 14, देखिए यहाँ पे 14 माइनस है ना, और यहाँ पे इसका गुना होगा कितना से, माइनस से, 1 से तो माइनस माइनस प्लस होगा 14। फिर इसी तरह से इस -3 में 1 से तो -3, फिर 8 में आपका -3 से तो 3 24 माइनस में, 14 में +3 से तो 14 3 42 माइनस में। इसी तरह से 7 में 1 से तो 7, -3 में 1 से तो -3, 14 दूना 28 प्लस में, 7 में 1 से तो 7, -3 में 2 से तो 6, 14 में -1 से तो -14, फिर 7 में 1 से तो 7 हो गया, -3 में -3 से तो +9, फिर 14 में 3 से तो 42। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका 7 में से 6 घटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, -23 है, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 27, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो -69, ठीक है ना। इस सबको ऐड करिएगा तो -69। देखिए ये 28 से 3, 28 से 7 कितना, 35 में से 3 घटा 32 हो जाएगा। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 21 में से -6 घटेगा यानी कि -13 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 14 और 7 21 होगा ना, 21 में से 6 घटाइएगा आप तो -13 हो जाएगा, ठीक है। नहीं कितना हो रहा है आपका, देखिए 14 6 कितना हो जाएगा, 20, 20 में से 7 घटेगा ना तो -13 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरह से किए हैं। तो यहाँ पे इस सबको जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, 58। तो ये आपका AQ का माना गया। तो सिद्ध क्या करना था वो हम लिख देंगे। तो इसको हम LHS से कहाँ से लाए हैं, तो देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया था ना वही लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि इतना बराबर आपको 0 क्या करना है, आपको दिखाना है। तो हम इसको LHS मान के चलते हैं और इसको यहाँ स्थान पे मान भर के कैलकुलेशन करेंगे, 0 आ जाएगा तो ये RHS प्रूफ कर देंगे। पहले इसको करना है तो चलिए वही काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने LHS लिख दिया, ठीक है, ये LHS। अब हम LHS के मान क्या, AQ का मान यहाँ भर रहा हूँ -6, फिर A² का मान भरूँगा +5, फिर A का मान भरूँगा +11, फिर I का मान भरूँगा, ठीक है। तो देखिए वही मान भरा हूँ। तो देखिए AQ का ही मान आपका आया ना, तो यहाँ पे AQ का मान ये लिखूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने AQ का -6 है तो 6, और यहाँ पे A² का ये मान भरा हूँ। तो देखिए A² का ये वाला मान आया है, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने A² का मान भर दिया। अब देखिए +5 I, ये का किस चीज़ का मान है, तो ये देखिए आपका A का मान है, ये A का मान हो गया। अब +11 I का मान इतना होता है, मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस सब पुट करने के बाद में कैलकुलेशन करेंगे, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए ये 6 से गुना कर लेंगे, 6 चौका 24 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, 8 6 48 हो गया, 14 6 84 हो गया। इसी तरह से ये सबको गुना कर लीजिए, 5 से सबको गुना कर लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है। इसी तरह से 5 दूना 10, फिर 5 से -1 से तो -5, और 5 3 15। इसको मैं 11 से करूँगा तो इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को एक जगह कर लीजिए। तो देखिए आपको ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तीनों को प्लस कर लीजिए। तो 8 5 13 में 11 जुड़ेगा तो 24, ठीक है। 7 5 0 तो 7 5 12। इसी तरह से 1 5 0 तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से इस सब को जोड़िएगा ना, -23 में 5 जोड़िएगा, फिर 0 जोड़िएगा, कितना आएगा, -18। 27 में कितना जोड़ना है आपको, 10 और 11 तो कितना हो जाएगा, 48। -69 में आपको -15 0 तो कितना हो जाएगा, -84। 32 में आपको 10 0 तो कितना हो जाएगा, 42। इस तरह से -13 में -5 0 तो कितना हो जाएगा, -18। 58 में आपको 15 11 84 हो जाएगा। और इसको देखिए माइनस वाले को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको देखिए घटाइएगा, सेम इसमें देखिए 24 में से 24 घटा 0, 12 में से 12 घटा 0, 6 में से 6 घटा 0, -18 में से 18 घटा 0,
48 में से 48 घटा 0, -84 में से -84 0, 42 में से 42 0, -18 में से -18 0, 84 में से 84 0, यानी कि 0 0 को हम 0 लिख सकते हैं, यानी कि RHS प्रूफ यही ना 0 लाना था ना। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने LHS बराबर RHS आ गया ना 0, ठीक है। अब इसी की सहायता से क्या करना है, A इन्वर्स निकालना है, तो हम इसको पहले लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने अब इसको मैंने लिख दिया, और A इन्वर्स से दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है, तो इसमें सब में A स्क्वायर से गुना करेंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे A इन्वर्स से गुना किया, तो इसमें A इन्वर्स से लगाऊंगा, तो यहाँ पे AQ है ना, तो मैं A इंटू A स्क्वायर लिख सकता हूँ, 6 लिख दिया, और A स्क्वायर है तो 2 बार A इसको लिख देता हूँ, A इन्वर्स से गुना हो गया। फिर इसी तरह से 5 हो गया, और A था और A इन्वर्स से गुना हो गया, इसमें भी 11 है, I है, और A इन्वर्स से इसमें भी गुना, इसमें भी A इन्वर्स से गुना। तो देखिए यहाँ पे इसका मान कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ले का मान I हो जाता है, I, और इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। ये सूत्र एक याद रखेंगे, A इन्वर्स इजकल टू I लिखिए, या इसको 1 भर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे A इन्वर्स A को क्या लिख 1 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको, ये भी हम क्या करेंगे, इसका भी मान 1 हो जाएगा, I हो जाएगा, I का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6A हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मान मैं क्या कर रहा हूँ, I रख रहा हूँ, तो 5, और इसका मान I हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 11 और I का मान 1 हो गया, तो यहाँ पे माइनस A इन्वर्स हो गया, यहाँ पे इसको गुना करिएगा 0 हो जाएगा। अब क्या किए हैं, तो 11 A इन्वर्स को ऐसे ही छोड़ दिए, और ये सब को उधर ले गए, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो A माइनस है तो ऐसे A इन्वर्स A स्क्वायर का जो मान निकाले थे ना, वो वाला यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ये स्क्वायर का मान निकाले हैं, वो वाला ये वाला पुट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पुट कर दिए, ये 6, और A का मान जो क्वेश्चन में दिया गया वो पुट कर दिए -5, I का मान जो इतना होता है लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, 6 से इसमें गुना कर लीजिए तो इतना हो जाएगा, 5 से इसमें गुना कर लीजिए तो इतना हो गया। अब ये देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस वाले दोनों को एक जगह कर लीजिए, आई प्लस वाला के यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, 9 हो जाएगा ना। इसी तरह से 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 0 में 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये सब टोटल अंक को इसके साथ टोटल जोड़ देना है। माइनस में आएगा ये दोनों, ठीक है, ये प्लस में रह जाएगा। तो आप इसको जोड़ सकते हैं आसानी से, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, तो आप जोड़ के इतना लिख सकते हैं। और प्लस में पहले था जो बाद वाला, उसको ऐसा ही लिख दिए, मतलब कि ये वाले और ये वाला एक जगह यहाँ पे माइनस में कर दिया, लिख दिया सबको जोड़ के। कैसे जोड़ना है, तो 4 और 5 9, 2 और 0, 2 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, ठीक है। -3 में आप 0 जोड़ेंगे तो -3, इसी तरह से यहाँ पे लिख दिए, और इसको ऐसे ही प्लस में छोड़ दिया, तो हमारा इतना आ गया। अब देखिए ये प्लस में आया, ये माइनस में, अब दोनों घट जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस घटेगा ना, तो 6 और यहाँ पे -9, तो कितना आएगा -3। 2 में है 2 है ना, और यहाँ पे 6 है, तो 2 में से 6 घटेगा ना, 6 में से 2 तो कितना होगा 4, 6 में से घटेगा 5, फिर 6 में से आपका माइनस में से क्या हो जाएगा, +6 3 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 12 में से 13 घटेगा उल्टा, तो -1 हो जाएगा। -18 में से आपका ये माइनस में से प्लस हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 7 घटेगा तो 9 5, -6 में से ये देखिए माइनस में से +3 हो जाएगा, तो कितना आएगा -3 घट के आ जाएगा। ये 18 में से 19 घटेगा, उल्टा घट रहा है ना, तो -1। अब इसको अब A इन्वर्स का मान निकालना है, तो देखिए 11 था ना, तो इधर बटा में आ गया, तो 1/11 लिख दिया, और ये जैसे था उसे छोड़ दिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही आ गया कि 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 1 -1 है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया A इन्वर्स बराबर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इतना दिया गया है, तो बोला है सत्यापित कीजिए, और इतना सत्यापित करना है 0, और इसकी उसी तरह से A इन्वर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये 15 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन के उसी तरह से 16 करना है। तो सबसे पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, A गुने A लिख देंगे। तो यहाँ पे A का मान लिख दिए, फिर A का मान यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे हम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, बहुत सारा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया हूँ, तो बस उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब करने आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, केवल समझा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए AQ, तो A स्क्वायर इंटू A लिख सकता हूँ,
तो ए स्क्वायर का क्या यही ना मान आया ए स्क्वायर का, देखिए तो ए स्क्वायर का मान कितना आया, तो ये आया। तो हम लिख देंगे यहाँ ए स्क्वायर का मान इंटू ए, तो ए का मान जो दिया गया था ना, ए का मान क्या था, ए का मान ये ए का मान इतना है ना, तो यही हमने क्या किया यहाँ पे ए का मान रख दिया। अब रखने के बाद में क्या किया, फिर उसी तरह से इसको गुना करिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। और फिर इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा देखिए, तो फिर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना दोस्तों, इसको देखिए 12 और 5 5 10, 12 10 कितना हो जाएगा 22। तो इसी तरह से इसको सबको प्लस माइनस जोड़ घटाव करिएगा तो इतना आएगा, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये करने के बाद में क्या करेंगे हम, तो देखिए LHS ले लेंगे, कितना प्रूफ करना था वो वाला ले लिया, ठीक है। तो देखिए कहाँ से ले लिया, तो ये यहाँ से ले लिया LHS, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये इतना था ना, LHS 0 लाना है तो इसको लिख दिया LHS, आइए 0 लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने LHS लिख दिया और AQ का मान जो निकाले है ना भर दिया -6, और A स्क्वायर का जो मान निकाले हैं भर दिया +9, A का मान भर दिया -4 और I का मान यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे ही उतार लिए, ठीक है। इसको 6 से गुना करा के ऐसे ही लिख दिया, इसको 9 से गुना करा के ऐसे ही लिख दिया, और इसको -4 है ना, तो 4 से गुना करा के ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो देखिए प्लस वाला इन दोनों को एक जगह जोड़ लूँगा और ये इन दोनों को एक जगह जोड़ के ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटाऊंगा, ठीक है। यानी कितना आएगा, ये प्लस में इतना आएगा, माइनस में इतना आएगा, इन दोनों को फिर घटाएगा तो कितना आएगा 0 0 आ जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं 40 में से 40 देख रहे हैं, तो 0 0 आ जाएगा, इतना बराबर 0 लिख लेंगे, RHS प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो जो दिया गया था इसे A इन्वर्स निकालना था, तो दोनों तरफ A इन्वर्स से गुना कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A स्क्वायर और इसमें से A लिख सकता हूँ A इन्वर्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 6 लिख दिया और A स्क्वायर है ना, तो 2 बार A लिख दिया, A इन्वर्स लिख दिया, गुना करा दिया, +9 A है तो A इन्वर्स से इसमें भी गुना करा दिया, -4 है और I है A इन्वर्स से गुना करा दिया, 0 में भी A इन्वर्स से गुना करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान हम क्या बताए हैं दोस्तों, I लिख सकते हैं चाहे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये A स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखिए इसका भी मान हमने I चाहे 1 भर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 भरेंगे तो यहाँ पे 6 -6A हो जाएगा। और इसका मान हम क्या भर सकते हैं, आपका I चाहे 1 भर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम I भर देंगे, ठीक है। 1 भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने ऐसे ही I का मान 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 A इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, तो इस माइनस है ना, तो इसको मैं उस साइड लाऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये ऐसे ही, और लेकिन लिख रहा हूँ इसको देखिए इधर लिख दिया हूँ, और ये माइनस था तो उधर ले जाकर ये प्लस में इधर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे इस सब का मान पुट करूँगा, A स्क्वायर का मान यहाँ -6, यहाँ पे A का मान +9, यहाँ पे I का मान पुट कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों पुट करने के बाद हमारा ये आ गया। अभी 6 से इसमें गुना, 9 से इसमें गुना, ठीक है। देखिए 6 से इसमें गुना किए तो इतना आया, 9 से गुना किए तो ये आ गया। अभी प्लस वाले को इसमें जोड़ लूँगा, ठीक है। तो 9 और 6 15 हो जाएगा। इसी तरह से आप जोड़ लेंगे, 0 में -15 5 तो -5, 5 में 0 तो 5, इस तरह से सबको जोड़िएगा ना इसमें तो इतना आएगा। और ये माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए, और ये प्लस में से इसको माइनस को घटाइएगा तो 15 में से 12 घटेगा 3 होगा, -5 में से ये माइनस +6 घटेगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। यानी इसको प्लस माइनस घटाइएगा ना तो इतना आएगा। अब देखिए ये 4 A इन्वर्स था, तो यहाँ से A इन्वर्स का मान निकालेंगे तो 4 बटा में चल जाएगा 1 बटा, और ये जो था आंसर, यही इसका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें लिखा है यदि A 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट A मोड का मान निकालना देखना है आपको कौन सा है। तो बस चूँकि ये फार्मूला तो आपको पता होगा, A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A बटा मोड A, तो इसको हम इस A इन्वर्स को 1 बटा A लिख सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको देखिए तिरिया गुना करेंगे तो 1 मोड इन्वर्स A में 1 से गुना करेंगे तो मोड A, और A में इस एडजॉइंट में से तो एडजॉइंट A इंटू A। अब इसको मैंने इसको इस साइड लिख दिया, इसको उस साइड लेकर चला गया। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे ही। अब यहाँ पे हम I लिख सकते हैं क्योंकि I का मान 1 होता है, तो 1 से इसमें गुना करा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे I का मान ये पुट कर दिया। अब देखिए इसको हम अंदर गुना करा दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ 1 है यहाँ पे मोड A हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं दोनों तरफ अब क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट निकालूंगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट के रूप में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये दोनों तरफ डिटर्मिनेंट के रूप में हो गया ना, डिटर्मिनेंट के रूप में हो गया। तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए इस सब में से देखिए फर्स्ट रो में से डिटर्मिनेंट A निकाल दिए, सेकेंड रो में से भी डिटर्मिनेंट A, और थर्ड रो में से भी डिटर्मिनेंट A, ठीक है, मोड A। तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा, मोड का क्यू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का क्यू हो जाएगा। और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये किसका मान होता है, I का मान होता है, तो I लिख दीजिए, यहाँ पे इसका क्यू हुआ है।
अब क्या करेंगे दोस्तों, इस आई का मान 1 हो जाता है, ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए मोड लगाए है ना, तो इसका भी मोड हो जाएगा, इसका भी मोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ए मोड यहाँ पे ए, अब ये बट्टा में चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर पावर 3 है, तो जाके ऊपर में घट जाएगा, चाहे 1 कटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। इसको काटिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, तो वही लिख दिया। तो एडजॉइंट ए बराबर मोड ए बराबर कितना होगा, ए मोड का स्क्वायर यानी डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी यही ना राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यानी 18 नंबर। तो ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट ए मोड ए बट या 1/, डिटर्मिनेंट क्या है ए, तो ये होगा कि ये होगा, ये आपको देखना है। और भी इसका ऑप्शन ये रहा BC CD। तो देखिए अब इसमें चूँकि हम लोग जानते हैं कि ए और ए इन्वर्स बराबर आई होता है, ठीक है। तो इस दोनों तरफ हम अगर मोड लगा दें तो ये भी हो जाएगा। और इस आई का मान कितना होता है 1, ठीक है ना, मोड में रहे चाहे ऐसे ही। अब इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, 2, इसका भी मोड हो जाएगा, इसका भी मोड हो जाएगा। और ये देखिए इसको हम बटा में भेज देंगे उधर, तो 1/a डिटर्मिनेंट। और देखिए 1/a इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इस तरह से लिख सकते हैं, इस ए इन्वर्स मोड का। तो यही ना इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो यही ना पूछ रहा था डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। इसको डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको डिटर्मिनेंट को ऐसे दर्शा सकते हैं, माइनस है तो पावर माइनस, ठीक है। तो वही देखिए इसको थोड़ा सा इसको मतलब आपको इस क्वेश्चन को घुमा कर लिख दिया है। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट के मतलब ये हो गया, और ये ए इन्वर्स है ना ए पर, तो ये इस तरह से हो गया। यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मान हम कितना निकाले हैं, तो 1/, डिटर्मिनेंट ए, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।